बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं मध्य प्रदेश के सिंगरौली से बड़ी जानकारी मिल रही है। अपने ही डीएसपी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। 1.5 करोड़ कैश के साथ डीएसपी को पकड़ा गया है। 4 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। एनसीएल के ऑफिसर्स के साथ ये डीएसपी मिला तो एनसीएल घोटाले की जांच चल रही है और इस पे सीबीआई ने अपने ही डीएसपी को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों और सप्लायर पर यह बड़ी छापेमारी के दौरान खुलासा हुआ कि पैसों का लेन देन चल रहा था, जिसको लेकर अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अपने ही डीएसपी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता में वकीलों ने किया प्रदर्शन, हाथों में नजर आए वी वांट जस्टिस के बैनर। महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। कोलकाता में एक बार फिर पीड़िता के घर पहुंची सीबीआई। माता पिता से पीड़िता की डायरी के बारे में पूछताछ की गई। सीबीआई की टीम में 2 महिला ऑफिसर्स भी शामिल। सीबीआई दफ्तर पहुंचे 4 मेडिकल के छात्र। मेडिकल छात्रों से कोलकाता हत्याकांड मामले में सीबीआई करेगी पूछताछ। ट्रेनी डॉक्टर से बर्बरता के विरोध में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत कई राज्यों के डॉक्टर्स का प्रदर्शन। मामले को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कोलकाता कांड के खिलाफ दिल्ली में आक्रोश। दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर निर्माण भवन पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर डॉक्टर्स का प्रदर्शन देखा गया। मुंबई के आजाद मैदान में डॉक्टर्स का प्रदर्शन। 8,000 से ज्यादा हड़ताल पर डॉक्टर्स। मरीजों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। संजय रॉय के बयानों पर सीबीआई को संदेह। सीबीआई का दावा, पूछताछ में सही जवाब नहीं दे रहा संजय। सीबीआई ने संजय का करवाया है साइकोलॉजिकल टेस्ट। संदीप घोष से चौथे दिन भी पूछताछ जारी है। संदीप घोष से अब तक 35 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ कर चुकी है सीबीआई। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने किया हाईकोर्ट का रुख। कोलकाता पुलिस के समन को कोर्ट में चुनौती दी है। सुखेंदु ने सोशल मीडिया पर अपनी ही सरकार की आलोचना की थी। सीबीआई दफ्तर कागज लेकर पहुंचे टीएमसी नेता कुणाल घोष। सीबीआई को सौंपे जरूरी कागजात। आरजीकर अस्पताल के कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स कुणाल घोष से संपर्क करने का दावा कर रहे थे। बीजेपी नेता अमित मालवीय का बड़ा दावा, कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में एक और डॉक्टर की भीड़ ने पिटाई की है। सीएम ममता बनर्जी के मंत्री के करीबी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। यूपी के मैनपुरी में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन ने निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता में डॉक्टर को दी श्रद्धांजलि। बंगाल में हालात पर बोले राज्यपाल सीवी आनंद बोस। कहा, बंगाल में महिलाओं के लिए बंगाल सुरक्षित नहीं है। बंगाल में ऐसी सरकार है जो संवेदनशील नहीं है। आज दिल्ली में अमित शाह से मिलेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस पर केंद्र को रिपोर्ट सौंपेंगे। राजस्थान के अजमेर में डॉक्टरों के प्रदर्शन की वजह से मरीज बेहाल है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ओपीडी सेवाएं पूरी तरीके से प्रभावित हैं। एमपी के जबलपुर में महिला डॉक्टर को अगवा करने की कोशिश। हॉस्टल के बाहर 2 महिला डॉक्टर्स को बदमाशों ने जबरन कार में बैठाने की कोशिश की। गार्ड और दूसरे डॉक्टर्स ने बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने किसी भी पार्टी से गठबंधन से इनकार कर दिया है। कहा, पार्टी अकेले चुनाव लड़ने वाली है। 10 साल बाद घाटी में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव। महाराष्ट्र चुनावों से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस एमएलए जीशान सिद्दीकी अजित पवार की एनसीपी में होंगे शामिल। जीशान के पिता पहले ही एनसीपी में हो चुके हैं शामिल। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन का बड़ा आरोप। कहा, सीएम रहते हुए कार्यक्रमों को रद्द किया गया। जेएमएम का जो विचार है उस विचार के साथ में नहीं रह सकते। रिपब्लिक भारत से बात करते हुए झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन का बड़ा बयान। कहा, लिखेंगे नया अध्याय, नई पार्टी बनाएंगे या किसी दल में होंगे शामिल। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन को लेकर केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी का ट्वीट। कहा, एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर रहेंगे। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। कहा, 30 साल बाद देश में होंगे गृह युद्ध जैसे हालात। हिंदू शब्द को करना होगा मजबूत। 30 साल बाद इस देश के अंदर गृह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। 30 साल बाद आप लोग रह नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति बन सकती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार। जमात और बीएनपी के लोग हिंदू सरकारी कर्मचारियों से जबरन इस्तीफा ले रहे हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं की सरकारी नौकरी छीनने पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान। कहा, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों को नहीं दिख रहा है हिंदुओं का दुख। जो लोग ऑल आइज ऑन गाजा मुस्लिम्स 4000 किलोमीटर दूर जिनकी निगाहें गाजा के मुसलमानों पर पड़ती है, उनकी निगाहें 40 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं पड़ती।
अमेरिका के न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड में शामिल हुए बांग्लादेशी हिंदू बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में निकाली गई इंडिया डे परेड, शामिल हुए कई बॉलीवुड के दिग्गज। परेड में नजर आई राम मंदिर की भी झांकी। उदयपुर में तनावपूर्ण माहौल के बीच में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। हालातों को देखते हुए आज भी इंटरनेट बंद। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। पावर हाउस जाकर लोगों ने प्रदर्शन किया, बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुंबई में 2 साधुओं पर 5 लोगों ने जानलेवा हमला किया। लाठी डंडों से पीटने के बाद में चाकू से वार किया। हमले में साधु घायल हुए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, हाईवे के बीचों बीच टायर में लगाई आग। सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस को मंजूरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने के विरोध में कर्नाटक के मंड्या में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर राज्यपाल का पुतला फूंका। कर्नाटक पहुंचे कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, राज्यपाल के आदेश को रद्द करने की मांग की। राज्यपाल ने केस चलाने की मंजूरी दी थी। 3 तलाक की संवैधानिक वैधता के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। 3 तलाक के अपराधीकरण का बचाव किया। मुस्लिम समुदाय के पुरुषों ने 3 तलाक कानून को कोर्ट में चुनौती दी थी। पीएम मोदी ने बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। स्कूली बच्चों ने पीएम मोदी को बांधी राखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्कूली छात्राओं के साथ में मनाई राखी। सैनिक स्कूल की छात्राओं ने राजनाथ सिंह को बांधी राखी। राजनाथ ने छात्राओं के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी राखी की बधाई। देशवासियों से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान करने का संकल्प लेने को कहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने घर पर मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। सीए के तहत में नागरिकता पाने वाली महिलाओं से उन्होंने राखी बंधवाई। योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर का दौरा किया। हरिजन समाज कॉलोनी पहुंचकर बच्चों से बंधवाई राखी, छोटी बच्चों को आशीर्वाद दिया। जम्मू कश्मीर के उरी में ड्यूटी पर तैनात जवानों को स्थानीय महिलाओं ने बांधी राखी। जवान भाइयों को मिठाई भी खिलाई। राजस्थान के जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने बंधवाई राखी। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों की पत्नियों ने राखी बांधी। रक्षाबंधन के मौके पर अलीगढ़ में महिलाओं ने पीएसी जवानों को राखी बांधी। जवानों ने अपनी बहनों की सुरक्षा का वादा किया। सीतापुर जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने पहुंची बहनें। रक्षाबंधन को लेकर जेल परिसर में बढ़ाई गई सुरक्षा। बड़वानी में भाइयों को राखी बांधने के लिए जेल पहुंची बहनें। भाइयों की कलाई पर बांधी गई राखी, मिठाई खिलाकर मनाया गया त्योहार। इंदौर में हार्ट अटैक की वजह से एक युवक की मौत। बेचैनी महसूस होने पर अस्पताल गया था युवक। इलाज के दौरान दिल की धड़कनें रुकने से मौत हुई। दिल्ली एनसीआर के बीच में रैपिड रेल सेवा का दूसरा फेज रविवार से शुरू हो गया है। मेरठ से साहिबाबाद तक का 42 किलोमीटर का सफर महज 29 मिनट में पूरा होगा। भारत और श्रीलंका के सैनिकों ने युद्धाभ्यास में लिया हिस्सा। अभ्यास मित्र शक्ति के तहत स्नाइपर्स ग्रिड बनाकर पूरे क्षेत्र को किया स्कैन। आधुनिक दौर में युद्ध में स्नाइपर्स राइफल की अहम भूमिका है। हरियाणा सरकार का ओलंपिक मेडलिस्ट को तोहफा। मनु भाकर को 5 करोड़, नीरज चोपड़ा को 4 करोड़ और अमर सहरावत को 2.5 करोड़ दिए गए। सावन के 5वें सोमवार को लेकर गुजरात के नवसारी में मंदिरों में उमड़ी भीड़। भक्तों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट की बजाय छत पर की गई गंगा आरती। गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से छत पर की गई आरती। सावन के आखिरी सोमवार पर बिहार के मुजफ्फरपुर में कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक। जयकारे से गूंजा भोलेनाथ का मंदिर। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारियां तेज। कलेक्ट्रेट से पुलिस कार्यालय तक बैठकों का दौर जारी है। सावन के आखिरी सोमवार के दिन यूपी के गोरखपुर में मंदिर में उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने झारखंडी महादेवी मंदिर में पूजा अर्चना। यूपी के अयोध्या में सावन महीने में 5वें सोमवार के अवसर पर उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने नागेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भक्तों ने श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाए। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन का दौरा किया। कृष्ण सुदामा मंदिर में दर्शन भी किए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शिव मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। सुरक्षा को देखते हुए मंदिर परिसर में जवानों की तैनाती की गई। यूपी के मुरादाबाद के निजी अस्पताल में नर्स के साथ में दुष्कर्म करने वाला आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार। पुलिस हिरासत में साथ देने वाले दोनों कर्मचारी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में लड़की के साथ दुष्कर्म की कोशिश। ग्रामीणों ने लड़कों को बुरी तरह से पीटा। विशेष समुदाय के लड़कों पर दुष्कर्म करने की कोशिश की। यूपी के रायबरेली में रेल कोच कारखाने में चोरी हुई। ताला तोड़कर नकदी लेकर फरार हो गए चोर। चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। एमपी के जबलपुर में बदमाशों ने युवक पर किया चाकू से हमला। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पीटने का वीडियो। दिल्ली में डॉक्टर की आत्महत्या मामले में पुलिस का बयान। कहा मामले की जांच जारी है। जांच में जुटी है पुलिस और फोरेंसिक की टीम।
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। फायरिंग के दौरान एक तस्कर के पैर में गोली लग गई, घायल समेत 4 गिरफ्तार। राजस्थान की जोधपुर में 3 साल की मासूम से दरिंदगी, सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की पहचान हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जांच पड़ताल तेज की। दिल्ली के देशबंधु इलाके में हुए दर्दनाक हादसे में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। शनिवार